मेरा नाम माधवी था और मैं एक साधारण परिवार से थी। हमारे घर में ज़रूरत की चीज़ें तो किसी तरह पूरी हो जाती थी, लेकिन कोई ख़ास संपन्नता नहीं थी। बचपन से ही मैं एक ऐसी ज़िंदगी का सपना देखती थी, जहाँ पैसों की चिंता न हो और हर इच्छा आसानी से पूरी हो जाए। जब मेरा दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हुआ, तो मेरी दोस्ती ऐसी परिवार की लड़कियों से हो गई, जो काफ़ी संपन्न थी। उनकी ज़िंदगी देखकर मुझे अक्सर लगता था कि दुनिया में कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती है। उनके पास महंगे कपड़े थे, अच्छे फ़ोन थे और हर वह सुविधा थी जिसके बारे में मैं केवल सोच सकती थी। मेरे पास धन नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि मुझे सुंदरता का वरदान मिला है और शायद यही बात मुझे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन मेरी सहेली नेहा ने मुझे अपनी सालगिरह की पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। वह बार-बार कह रही थी कि मुझे हर हाल में आना है। मैं उसे मना नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरे मन में एक चिंता थी। मेरे पास ऐसा कोई नया या महंगा कपड़ा नहीं था जिसे पहनकर मैं उसकी शानदार पार्टी में जा सकूं। कई दिन तक मैं बहाने बनाती रही, लेकिन नेहा मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार मैंने अपना सबसे अच्छा कढ़ाईदार सूट निकाला और उसी को पहनकर पार्टी में जाने का फैसला कर लिया। शाम को जब मैं उसके घर पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर कुछ देर के लिए हैरान रह गई। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। सजावट इतनी सुंदर थी कि जैसे किसी बड़े समारोह का आयोजन किया गया हो। हमारी क्लास के लगभग सभी लड़कियां वहां मौजूद थी और उनके साथ नेहा का पूरा परिवार भी था। मैं सबको देख ही रही थी कि तभी मेरी नज़र एक युवक पर जाकर ठहर गई। वह बाकी सबसे अलग दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण था। वहां मौजूद कई लड़कियों की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। बाद में पता चला कि उसका नाम अमित था और वह नेहा का दूर का रिश्तेदार था। पार्टी शुरू हुई और कुछ देर बाद केक काटने का समय आ गया। सभी लोग नेहा को उपहार देने लगे। किसी ने आभूषण दिए, किसी ने महंगे सामान दिए, लेकिन तभी अमित ने मुस्कुराते हुए एक चाबी नेहा की तरफ बढ़ा दी। वहां मौजूद लोग हंसने लगे और नेहा भी मुस्कुरा उठी। उस पर मुझे ऐसा लगा जैसे वह बहुत बड़ा उपहार हो। मैं हैरान होकर उसे देखती रह गई। मेरे मन में अमित की छवि और भी प्रभावशाली हो गई। मुझे लगा कि वह न केवल आकर्षक है, बल्कि उदार भी है। मैं अनजाने में उसकी तरफ बार बार देखने लगी और शायद उसने भी यह बात महसूस कर ली थी। कुछ देर बाद वह मेरे पास आया और हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर मुस्कुराते हुए बोला कि आज की सबसे सुंदर लड़की के लिए है। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने संकोच के साथ फूल ले लिया। उस समय मुझे लगा जैसे मेरे सारे सपने सच होने वाले हैं। तभी मेरे पिता मुझे लेने आ गए। मेरा मन नहीं था, लेकिन मुझे उनके साथ वापस घर जाना पड़ा। उस रात मैं देर तक सो नहीं सकी। बार बार अमित का चेहरा मेरी आंखों से सामने आ रहा था। सबसे ज्यादा मुझे वही बात याद आ रही थी जब उसने नेहा को चाबी दी थी। मेरा मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मैं सोचने लगी कि कहीं वह नेहा का होने वाला जीवन साथी तो नहीं है। अगले दिन कॉलेज पहुंची तो नेहा मुझे देखते ही मुस्कुराने लगी। उसने बताया कि अमित मेरे बारे में पूछ रहा था। वह कह रही थी कि अमित को मैं बहुत पसंद आई हूँ और वह मुझसे बात करना चाहता है। यह सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। मैंने कहा कि मुझे लड़कों से दोस्ती करना पसंद नहीं है और मैं ऐसे मामलों से दूर रहती हूँ। मेरी बात सुनकर नेहा हंस पड़ी। उसने कहा कि अमित का इरादा केवल दोस्ती का नहीं, बल्कि शादी का है। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं भीतर से बहुत खुश थी, लेकिन मैंने अपने भाव छिपा लिए। मुझे लगा कि अगर मैं तुरंत हाँ कर दूंगी तो मेरी ये अहमियत कम हो जाएगी। इसलिए मैंने साफ कहा कि अगर वह सच में गंभीर है तो अपने परिवार को मेरे घर भेजे। मैं किसी तरह की फोन पर बातचीत या मुलाकातों में विश्वास नहीं करती। सच तो यह था कि मैं खुद को उससे कहीं ज्यादा सादगी पसंद है और संस्कारी दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता था ऐसे परिवारों के लड़कों को यही बातें प्रभावित करती हैं। कुछ दिन बाद मेरे लिए एक ऐसा मौका आया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमित का परिवार हमारे घर आया। उसकी माँ और बहन मुझे देखने आई थी। वे बहुत स्नेह से मिली। उनकी बातों से कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें हमारे छोटे घर या साधारण जीवन से कोई परेशानी है। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मैं तो जैसे खुशी के बादलों पर उड़ रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस युवक को देखकर मैंने इतने बड़े सपने देखे थे, उसका रिश्ता मेरे लिए आया है। कुछ ही समय में हमारी सगाई हो गई। सगाई के बाद भी अमित कई बार बात करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने बनाए हुए व्यवहार को नहीं बदला। मैं हमेशा यही चाहती थी रही कि शादी से पहले ज़्यादा बातचीत ठीक नहीं होती। वह मेरी बात मान जाता था। 2 महीने बाद हमारी शादी भी तय हो गई। शादी के दिन मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद मैं अपने नए जीवन की कल्पना में खोई हुई थी।
मेरे मन में एक ही तस्वीर बार बार बन रही थी कि अब मैं एक बड़े घर में जाऊंगी जहाँ हर सुविधा होगी और जहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। रास्ते पर मैं यही सोचती रही कि मेरी ज़िंदगी आखिरकार बदलने वाले, लेकिन जब गाड़ी एक पुराने से मोहल्ले में पहुंची तो मेरे मन में हल्की सी बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा शायद ये रास्ता किसी दूसरे घर की तरफ जाता होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद गाड़ी एक छोटे से मकान के सामने रुक गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अमित की बहन ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और मुझे उतरने के लिए कहा। मैंने हैरानी से पूछा कि हम यहाँ क्यों रुके हैं। वह बोली कि यही तुम्हारा घर है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। मैं कुछ पल तक वहीं बैठी रह गई। मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत सुन रही हूँ, लेकिन सच वही था। जिस गाड़ी में बैठकर मैं आई थी वह भी उनकी नहीं थी। थोड़ी देर बाद अमित ने खुद बताया कि वह गाड़ी उसके एक दोस्त की थी और शादी के लिए कुछ समय के लिए ली गई थी। ये सुनते ही मेरे सारे सपने जैसे एक झटके में टूट गए। मैं किसी तरह घर के अंदर गई। वहाँ एक छोटा सा आंगन था और उसके साथ कुछ कमरे बने हुए थे। मुझे उस कमरे में बैठाया गया जहाँ हमारा सामान रखा गया था। कमरा इतना छोटा था कि सामान रखने के बाद मुश्किल से चलने की जगह बची थी। मैं उस कमरे को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच रही थी कि मैंने जिस जिंदगी के सपने देखे थे उनका यहाँ दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। कुछ देर बाद अमित कमरे में आया। उसने मुझे रोते देखा तो हैरान हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मेरे भीतर जमा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ गया। मैंने उसे धोखेबाज कहा और शिकायत करने लगी कि उसने मुझे अपने बारे में सच क्यों नहीं बताया। अमित कुछ देर तक मेरी बातें सुनता रहा, फिर बोला कि उसने कभी खुद को अमीर नहीं बताया था। उसने कहा कि अगर मैंने उससे खुलकर बात की होती तो शायद मैं उसके बारे में सब जान लेती। मैंने उससे पूछा कि फिर उस दिन पार्टी में जो कुछ हुआ था उसका क्या मतलब था। तब उसने मुझे पूरी बात बताई। उसने बताया कि वह एक वर्कशॉप में काम करता है और उस दिन जिस चाबी को मैंने उपहार समझ लिया था वह दरअसल एक गाड़ी की चाबी थी जो मरम्मत के बाद वापस की जा रही थी। उसने मजाक में वह चाबी नेहा को थमा दी थी और सब लोग हंस पड़े थे। मैंने उस मजाक को सच मान लिया था। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने मन में से ही एक कहानी बना ली थी और उसी को सच समझ बैठी थी। अमित ने मुस्कुराकर कहा कि उसे पहली नज़र में मैं अच्छी लगी थी और उससे सच्चे मन से रिश्ता भेजा था। वह बोला कि उसके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन वह मेहनत करने वाला इंसान है और अपनी पत्नी को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। उसकी बातें सुनकर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब भी अपने टूटे हुए सपनों के बारे में सोच रही थी। अगले दिन सुबह मेरी आंखें तब खुली जब अमित ने मुझे उठाया। उसने कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि पानी कुछ समय के लिए ही आता है। ये सुनकर मुझे अपनी नई जिंदगी की सच्चाई महसूस हुई। मेरे लिए ये सब नया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन मैं अपने हालत से खुश नहीं थी। अमित सुबह काम पर चला जाता और देर शाम वापस लौटता। उसकी कमाई सीमित थी और घर का खर्च भी उसी से चलता था। मैं अक्सर उससे शिकायत करती कि वह मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाता और न ही मेरी इच्छाएं पूरी कर पाता है। वह हमेशा समझाने की कोशिश करता कि उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है और उसे सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है, लेकिन उस समय मैं उसकी बातों को समझना नहीं चाहती थी। मेरे मन में हमेशा यही रहता था कि अगर मेरी शादी किसी संपन्न परिवार में हुई होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी अलग होती। कई बार मैं अपने पुराने सपनों को याद करके दुखी हो जाती। शादी को लगभग 6 महीने हो चुके थे। घर में अब बच्चे की बात होने लगी थी, लेकिन मैं खुद को उस जिम्मेदारी के लिए तैयार महसूस नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि पहले मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, फिर आगे के बारे में सोचूं। इसी दौरान एक दिन मेरी कॉलेज की पुरानी सहेली रश्मि मुझसे मिलने आई। उसे देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके कपड़े महंगे थे, उसका रहन सहन पहले से बिल्कुल अलग था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि कुछ समय पहले तक उसकी हालत भी मेरी जैसी थी, लेकिन अब वह बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। उसकी बातें सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे उसकी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बदल गई। रश्मि ने कहा कि कुछ लोग उसे काम के लिए विदेश भेजते हैं और बदले में उसे बहुत अच्छी रकम मिलती है। उसने कहा कि काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है और कुछ ही महीनों में उसने काफ़ी पैसे जमा कर लिए हैं। उसने यहाँ तक बताया कि वह अपना नया घर लेने की तैयारी कर रही है। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में फिर वही पुरानी चाहत जाग गई। मुझे लगा कि शायद यही वह मौका है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे विस्तार से पूछा तो उसने केवल इतना कहा कि काम में कुछ जोखिम ज़रूर है, लेकिन कमाई बहुत ज़्यादा है। उस दिन उसके जाने के बाद मैं देर तक उसी के बारे में सोचती रही। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर मैं भी कुछ समय के लिए ऐसा काम कर लूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाए। उस रात जब अमित घर आए तो मैं पूरे समय उसी बात के बारे में सोच रही थी जो रश्मि मुझे बताकर गई थी। जैसे उसे मौका मिला मैंने उससे
उस काम का जिक्र किया। पहले तो वह चुपचाप मेरी बात सुनता रहा, लेकिन जब मैंने विस्तार से बताया कि कुछ ही महीनों में अच्छी रकम कमाई जा सकती है, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसका कहना था कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह किसी अनजाना इंसान को इतनी बड़ी रकम नहीं देता। ज़रूर उस काम के पीछे कोई ऐसी बात होगी जो सामने नहीं बताई जा रही। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद वह ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है। मैंने कहा कि अगर दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, तो मैं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमित अपनी बात पर अड़ा रहा। वह कहता रहा कि मेहनत से कमाया गया थोड़ा पैसा भी उसे बड़ी रकम से बेहतर है, जिसके बारे में हमें पूरी सच्चाई पता न हो। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मुझे लगता था कि वह हमेशा छोटी सोच रखता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। मैंने उसे समझाया कि मैं पूरी ज़िंदगी तंगहाली में नहीं जीना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमारा अपना घर हो, अच्छी बचत हो और भविष्य सुरक्षित हो। अमित ने मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा कि उसे भी अच्छा जीवन चाहिए, लेकिन गलत रास्ता अपनाकर नहीं। उसकी यही बात मुझे और ज़्यादा परेशान कर गई। मैं कई दिनों तक उसे मनाने की कोशिश करती रही। आखिरकार मेरी जिद के आगे उसने हार मान ली। उसने कहा कि वह केवल मेरी खुशी के लिए एक बार उन लोगों से मिलकर बात करने को तैयार है, लेकिन अगर उसे कुछ भी गलत लगा तो वह पीछे हट जाएगा। ये सुनकर मुझे राहत मिली। कुछ दिनों बाद हम दोनों उस व्यक्ति से मिले जो यह काम करवाता था। वह बहुत सावधानी से बात करता था और अपने बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देता था। उसने हमें भरोसा दिलाया कि हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और हमारा काम केवल एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान पहुंचाने तक सीमित रहेगा। बदले में हमें अच्छी रकम मिलेगी। उस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पैसा था, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। अमित अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन मेरी जिद के कारण उसने हामी भर दी। पहली बार जब हम यात्रा पर निकले तो मेरे मन में उत्साह भी था और थोड़ा डर भी। सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया। हमें रहने की जगह दी गई और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे हम बहुत महत्वपूर्ण लोग हों। कुछ दिन बाद जब हम पहली बार भुगतान मिला तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उतनी रकम अमित कई महीनों की मेहनत के बाद भी नहीं कमा पाता था। मैं खुशी से भर उठी। मुझे लगा कि अब हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन अमित उतना खुश नहीं था। वह बार बार कहता कि उसे ये सब स्वाभाविक नहीं लगता। उसके मन में लगातार शंका बनी हुई थी। मैंने उसे समझाया कि ये काम हमेशा के लिए नहीं करे रहे, बस कुछ समय तक करेंगे और फिर हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उसने मेरी बात मान ली, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। अगले कुछ महीनों में हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा पैसे आ गए। घर की हालत सुधरने लगी। मैंने कुछ नई चीज़ें खरीदी और भविष्य के सपने फिर से देखने लगी। लेकिन अमित हर बार यही कहता कि अब बहुत हो गया है और हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। मैं उसे समझाती कि अभी थोड़ा और समय चाहिए। अगर हमें कुछ महीने और काम कर लें तो अपना घर खरीद सकते हैं और फिर हमेशा के लिए चैन से रह सकते हैं। अमित मेरी खुशी के लिए फिर मान गया। धीरे धीरे हम उसी चक्कर में फंसते चले गए। हर बार मैं कहती कि बस ये आखिरी बार है, लेकिन फिर कोई नया सपना सामने आ जाता और मैं फैसला बदल देती। अमित कई बार मुझसे कहता कि ज़्यादा लालच ठीक नहीं होता, लेकिन उस समय मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती थी। मुझे लगता था कि किस्मत ने हमें एक मौका दिया है और हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। समय बीतता गया और हम बार बार उसी काम के लिए यात्रा करने लगे। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर अमित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने साफ कहा कि अब वह आगे यह काम नहीं करेगा। उसने कहा कि चाहे जितना पैसा मिल जाए, उसे मन की शांति ज़्यादा प्यारी है। लेकिन मैंने उसे फिर समझाया कि बस थोड़ा और धैर्य रखो। मैंने कहा कि जब तक हमारे पास इतना पैसा न हो जाए कि हम पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें, तब तक रुकना ठीक नहीं होगा। अमित ने मेरी बात मान तो ली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। शायद उसके मन में कोई अनजाना डर घर कर चुका था। कुछ समय बाद एक और यात्रा की तैयारी हुई। अमित अब भी इस काम को लेकर सहज नहीं था, लेकिन मेरी जिद और भविष्य के सपनों के कारण वह मेरे साथ चल पड़ा। रास्ते भर वह चुप रहा। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल इतना कहता कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसे समझाया कि बस ये आखिरी दौर होगा, इसके बाद हम अपने लिए एक बेहतर घर लेंगे और फिर हमेशा के लिए सब छोड़ देंगे। अमित मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी। यात्रा पूरी होने के बाद जब हम वापस लौट रहे थे, मुझे बार बार लग रहा था कि अब हमारी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी। हमारे पास पहले से काफ़ी पैसा जमा हो चुके थे और मैं आने वाले दिनों के सपने देख रही थी। लेकिन उसी समय किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जांच प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने हमारे सामान की गहन जांच करने का फैसला किया। यह सुनते ही मेरे मन में घबराहट पैदा हो गई। मुझे खुद नहीं पता था कि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वे वास्तव में क्या करवाते हैं, लेकिन उस समय
पहली बार मुझे लगा कि शायद अमित की आशंकाएं सही थी। जांच आगे बढ़ी तो कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। अधिकारियों ने तुरंत हमें रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी। हम दोनों बार बार यही कहते रहे कि हमें असली सच्चाई नहीं पता थी और हम केवल लालच में आकर एक बड़ी गलती कर बैठे थे। लेकिन उस समय हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं था। हालात तेजी से हमारे खिलाफ होते चले गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ क्या हो गया। जिन लोगों ने हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे वे कहीं नजर नहीं आए। जिन पर हमने भरोसा किया था उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। धीरे धीरे हमें एहसास होने लगा कि हम एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं था। हमारे द्वारा कमाए गए लगभग सारे पैसे कानूनी लड़ाई और दूसरे खर्चों में खत्म हो गए। जिस संपन्न जीवन का सपना मैंने देखा था वह तो दूर की बात थी। अब हम अपनी आज़ादी और भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन दिनों में अक्सर घंटों बैठकर अपने पुराने फैसले के बारे में सोचती रहती थी। मुझे याद आता कि कैसे मैंने केवल बाहरी दमक देख कर अमित के बारे में राय बना ली थी। मैंने उसकी सच्चाई और उसके अच्छे स्वभाव के बजाय उसकी आर्थिक स्थिति को ज़्यादा महत्व दिया था। शादी के बाद भी उसने हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं उससे नाराज़ होती तब भी वह धैर्य रखता था। जब मैंने उसे काम के लिए मनाया जिसे वह सही नहीं मानता था तब भी उसने केवल मेरी खुशी के लिए मेरा साथ दिया। आज जब मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ तो लोगों से ये कहती हूँ कि चमकती हुई हर चीज़ सोना नहीं होती। कई बार आसान सफलता का सपना इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने जीवन में ये सीख बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हासिल की। अगर मैंने शुरुआत में ही धैर्य रखा होता, अगर मैंने अमित की बातों को समझा होता और अगर मैंने मेहनत की राह को चुना होता तो शायद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती। लेकिन अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। मैं केवल यही उम्मीद करती थी कि मेरी कहानी सुनकर कोई और वही गलती न दोहराए जो मैंने की थी। क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है और फिर चाहकर भी बीता हुआ समय वापस नहीं आता। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।